दुनिया के शीर्ष 10 सबसे घातक सांप। 10। ब्लैक मांबा डैंड्रोस्पिस पोलिस्पिस। काला मांबा अत्यंत विषैले सांपों की एक प्रजाति है जो उपसहारा अफ्रीका में स्थित है। यह विशेष रूप से सर दोनों आधारों में मौजूद हो सकता है और साथ ही पेड़ आमतौर पर सवाना, वुडलैंड और जंगलों में पाए जाते हैं। ये सांप मुख्य रूप से पक्षियों और अन्य छोटे जानवरों पर निर्भर करते हैं। मांबा को दुनिया का सबसे लंबा घातक सांप भी माना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 10 फीट है और कुछ की लंबाई 14.8 फीट के करीब भी पहुंच गई है। उनके रंग ग्रे, जैतून या गहरे भूरे रंग में भिन्न हो सकते हैं, जो वयस्कों के साथ युवा मंबों की तुलना में अधिक गहरा होता है। अपने आंतरिक मुंह के रंग की वजह से एक काला पड़ने वाला काला मावा जब यह धमकी देता है, तो यह ब्लैक मांबा के नाम से परिचित होने का एक कारण है। काले सांप अन्य सांपों के विपरीत आमतौर पर जब यह हमला करता है तो कई काटने लाता है। इसका विष मुख्य रूप से एक न्यूरोटॉक्सिन लक्षणों के बारे में 10 मिनट के भीतर प्रेरित करता है और यदि उपचार तेजी से प्रदान नहीं किया जाता है तो यह घातक है। कई अन्य विषैले सांपों के काटने की तरह एक काला मांबा स्थानीय सूजन और परिगलन का कारण नहीं बनता है, बल्कि श्वसन तंत्र के गंभीर झुनझुनी, तंत्रिका संबंधी शिथिलता, धुंधली दृष्टि और पक्षाघात का कारण बनता है। इतना ही नहीं बल्कि अत्यधिक उनींदापन, बोलने में असमर्थता, मतली, उल्टी और अत्यधिक पसीना भी आम है। 9। बेलचर का समुद्री सांप हाइड्रोफिस बेल्ची। बेलचे समुद्री सांप एक बहुत ही विषैला सांप है और दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक माना जाता है। सांप आकार में अपेक्षाकृत छोटा होता है, 1.5-3.3 फीट लंबाई में पतला शरीर और हरे रंग की क्रॉस बैंड के साथ एक पीला आधार। यह आमतौर पर हिंद महासागर, साथ ही फिलीपींस, थाईलैंड की खाड़ी, सोलोमन द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तटों में मौजूद है। बेलच का समुद्री सांप इतना जहरीला होता है कि एक ही काटने से 30 मिनट से कम समय में किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है। इसके जहर में उच्च स्तर के न्यूरोटॉक्सिन और मायोटॉक्सिन होते हैं। यह अध्ययन किया गया है कि इसके जहर की एक बूंद 1800 लोगों को मारने के लिए काफी मजबूत है। लक्षणों में अत्यधिक पेट दर्द, अत्यधिक रक्तस्राव, गुर्दे की विफलता और श्वसन विफलता शामिल हैं। 8। फिलीपीन कोबरा नासा फिलीपिनेंसिस। फिलीपीन कोबरा, जो सांपों की एक अत्यधिक विषैली प्रजाति है, फिलीपीन द्वीपों के सबसे उत्तरी कोनों में मौजूद है। प्रजाति काफी मजबूत है और एक हुड का मालिक है जिसे खतरे में होने पर उठाया जा सकता है। इस कोबरा की औसत लंबाई लगभग 3.3 फीट तक हो सकती है और इसके भूरे रंग के होने की अधिक संभावना है। इन सांपों में एक न्यूरोटॉक्सिन होता है जो श्वसन प्रणाली को सीधे प्रभावित करता है और विष अत्यंत शक्तिशाली होता है। यह न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के पक्षाघात का कारण बनता है। कोबरा के काटने के लक्षण अक्सर 30 मिनट के भीतर बहुत तेजी से दिखाई देते हैं और इनमें उल्टी, माइग्रेन, पेट में दर्द, चक्कर आना और सांस लेने में कठिनाई भी शामिल है। विष स्वयं घातक है, इसका मतलब है कि संभावित उपचार हमेशा सफल नहीं होते हैं और आमतौर पर मौत हो जाती है। फिलीपीन कोबरा को काटने के अलावा यहां तक संभावित पीड़ितों तक इसके जहर को थूकने की क्षमता है जो आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है जिससे स्थायी अंधापन होता है। 7। डेथ अडर एकैंथोफिस एंटिकाटिकस। मौत का जोड़ा ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले सबसे घातक एल्पिड सांप में से एक माना जाता है। इस प्रजाति में सांप जैसी दिखने वाली आकृति होती है। डेथ हेडर्स कम होते हैं जिसमें कम से कम 1.3 फीट लंबाई बढ़ सकती है। उनके पास त्रिकोणीय सिर और छोटे तराजू हैं जो उनके शरीर को सजा रहे हैं। इसके अलावा वे बड़े नुकीले मालिक हैं और एक लाल, पीले, भूरे या हरे भूरे रंग पर ले सकते हैं। मौत का शिकार अक्सर अपने शिकार के इंतजार में रहता है और बिजली के तेज हमलों से पीड़ितों की मदद करता है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि कैसे मौत जोड़ने वाला अपने लक्ष्य को मार सकता है और सेकंड के भीतर अपने विष को इंजेक्ट कर सकता है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि मौत जोड़ने वाला एक घातक न्यूरोटॉक्सिन है, जो अक्सर पक्षाघात के साथ साथ एक पूर्ण श्वसन प्रणाली को बंद कर देता है और अंततः 6 घंटे के भीतर मृत्यु हो जाती है। हालांकि चींटी के जहर विकसित किए गए हैं, फिर भी उनके काटने से मौतें होती हैं क्योंकि उन चींटी के जहर केवल लक्षणों की प्रगति को एक हद तक धीमा करने में सक्षम हो सकते हैं। 6। रसेल की वाइपर डोबिया रुसेली। रसेल का वाइपर, जिसे चेन वाइपर के नाम से भी जाना जाता है, एक विषैला सांप है जो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, ताइवान और भारत में पाया जाता है। वाइपर काफी आम है और सामान्य रूप से घास के मैदानों या जंगली इलाकों में पाए जाते हैं और जंगलों से बचने के साथ साथ दलदलों से भी गुजरते हैं।
चेन वाइपर के प्राथमिक खाद्य स्रोतों में से एक कृंतक है। नतीजतन, ये सांप आमतौर पर मानव बस्तियों के आसपास पाए जाते हैं। चेन वाइपर फ्लैट त्रिकोणीय सिर से बना है, साथ ही गोल और उठाए हुए थूथन। उनका रंग पैटर्न आमतौर पर पीला, तन और भूरा होता है और सांप द्वारा अलग अलग हो सकता है। ये घातक सांप अपनी लंबाई 5.5 तक बढ़ा सकते हैं। पैर का पंजा। चेन वाइपर उनके काटने में एक महत्वपूर्ण मात्रा में विष उत्पन्न करते हैं, जो 40-70 मिलीग्राम के बीच खुराक में मनुष्यों के लिए घातक होते हैं। आमतौर पर लक्षणों में अत्यधिक रक्तस्राव, रक्तचाप में तेजी से गिरावट, उल्टी, गुर्दे की विफलता और रक्त के थक्के शामिल हैं। हालांकि एक एंटीवेनम उपलब्ध है, लेकिन काटने पर दर्द अक्सर लगभग 4 सप्ताह तक जारी रहता है और अंततः गंभीर ऊतक क्षति का कारण बनता है। 5. ब्लू क्रेट बुंगेरस कैंडिड्स। ब्लू क्रेट भी एलैपिड परिवार का एक अत्यधिक विषैला सांप है। यह लंबाई में कम से कम 3.6 फीट तक बढ़ सकता है और नीले काले क्रॉस बैंड के एक रंग पैटर्न को बढ़ाता है जो पीले सफेद चौराहों से अलग होते हैं। ब्लू क्रेट मुख्यतः दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है, जिसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड और अक्सर नदियों, झीलों और तालाबों के पास शामिल है। यह मुख्य रूप से चूहों, अन्य सांपों और छोटे कृंतकों पर फीड करता है। ब्लू क्रेट का विष अत्यधिक शक्तिशाली होता है और इसमें अत्यंत शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होते हैं जो इसके पीड़ित की मांसपेशियों की प्रणाली को पंगु बनाने की क्षमता रखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बोलने में अक्षमता या स्पष्ट रूप से सोचने में असमर्थता होती है, जब श्वसन प्रणाली पर हमला करने से दम घुटने का कारण बनता है। 4. अंतर्देशीय ताइपन ऑक्सीयूरानस माइक्रोलेपिडोट्स। ताइपन को दुनिया में सबसे घातक सांपों में से एक माना जाता है क्योंकि यह विष में गंभीरता के कारण है। यह लंबाई में 5.9 फीट तक पहुंच सकता है और मुख्य रूप से अन्य छोटे जानवरों के साथ चूहों पर निर्भर करता है। ताइपन मुख्य रूप से क्वींसलैंड के पूर्वोत्तर तट के साथ साथ पापुआ न्यू गिनी के दक्षिणी क्षेत्र में रहता है। इसके जहर में उच्च स्तर के न्यूरोटॉक्सिन होते हैं और यहां तक एक काटने से सिरदर्द, आक्षेप और श्वसन पक्षाघात हो सकता है। 3. पूर्वी भूरा स्यूडोंजा टेक्सटिलिस। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी न्यू गिनी के घने जंगलों को छोड़कर पूर्वी भूभाग लगभग सभी वातावरणों में रहता है। वे खेतों के आसपास सबसे आम है क्योंकि वे मुख्य रूप से घर के चूहों का उपभोग करते हैं। यह बेहद घातक सर्प दिखने में काफी पतला है और 5.0-6.6 फीट की औसत लंबाई तक पहुंच सकता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, पूर्वी भूरा रंग आमतौर पर भूरे रंग का होता है और इसमें कालापन भी हो सकता है। वे अपने छोटे नुकीले, गहरी जीभ और गहरी काली आंखों के लिए अच्छी तरह से पहचाने जाते हैं। वे दिन के उजाले के दौरान अधिक सक्रिय होते हैं। इस सांप का जहर बेहद घातक होता है, लेकिन इस बात की जांच की गई है कि इस सांप के काटने से मृत्यु दर काफी कम है, लगभग 10%, क्योंकि सांप आमतौर पर प्रत्येक घुन के साथ जहर की अधिक मात्रा नहीं देता है। लक्षणों में रक्तचाप की अचानक गिरावट, गंभीर रक्तस्राव, हृदय की विफलता और गुर्दे की विफलता शामिल है। काटने के दौरान इंजेक्ट किए गए विष की मात्रा के आधार पर कुछ व्यक्ति मिनटों में बहुत तेजी से लक्षण विकसित कर सकते हैं। 2. टाइगर स्नेक नोटिस स्कूटेट्स। बाघ सांप एक और अत्यधिक विषैला सर्प है जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी क्षेत्र और तस्मानिया के साथ विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों, आर्द्रभूमि और दलदल में मौजूद है। उनके स्थान के आधार पर इन सांपों में जैतून, पीला, नारंगी, भूरा और काला जैसे कई प्रकार के रंग होते हैं। यह अपनी लंबाई 3.9 फीट तक पहुंच सकता है। बाघ सांप के जहर को ध्यान में रखते हुए, यह अत्यधिक शक्तिशाली मायोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन और कोमुलेंट से बना है। उनके काटने के लक्षणों में गर्दन और पैर में अत्यधिक दर्द, पक्षाघात और निश्चित रूप से सांस लेने में परेशानी शामिल हो सकती है। सौभाग्य से प्रभावी एंटीवेनम है और अगर समय रहते प्रदान किया जाए तो इससे जान बच सकती है। Please subscribe to my channel and press the bell icon. 1. रेटलस्नेक क्रोटलस कुटुलेट्स। रेटलस्नेक, जिसे मोजेव ग्रीन के रूप में भी जाना जाता है, अत्यधिक घातक और विषैले पिट वाइपर प्रजातियों में से एक है। वे मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य मेक्सिको के रेगिस्तानी क्षेत्रों में निवास करते हैं। अधिकांश रेटलस्नेक लंबाई में लगभग 3.3 फीट बढ़ते हैं। सांप का रंग हल्के हरे से भूरे रंग का हो जाता है, जिससे वह अपने आसपास के वातावरण को आसानी से मिश्रित कर सकता है। हालांकि रेटलस्नेक के काटने से अक्सर लक्षणों में देरी होती है, लेकिन कुछ घंटों में या दृष्टि की समस्याएं, मांसपेशियों की कमजोरी और निगलने में कठिनाई भी हो सकती है।
इसके अलावा विष आमतौर पर सांस लेने में कठिनाई का कारण बनता है और इस प्रकार श्वसन विफलता और अंततः मृत्यु की ओर जाता है। इसके अलावा क्रैटब एंटीवेनम की खोज के कारण अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं जो अब बहुत प्रभावी तटस्थ प्रभाव देता है।